अहमद अवैध साहब, कुछ चीजों को मुनासिब तरीके से भी किया जा सकता है ना सर? आप मेरी क्या मुनासिब तरीका होगा? आप बताइए क्या मुनासिब तरीका होगा सर? इधर कहाँ जाके ये एक आदमी। अहमद अवैध साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले इस्लामाबाद बल्कि डी चौक की तरफ गामजन है और हुकूमत ने रोकने की भी तैयारी पूरी की भी है, शेलिंग भी हो गई, ये भी मनाजिर भी देख लिए, गिरफ्तारियाँ भी हो गई, ये मनाजिर भी देख लिए, इमरान खान साहब की बहनें गिरफ्तार कर ली गई हैं, तो क्या डी चौक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे और मकसद क्या है बेसिकली? देखिए, बेसिकली मकसद तो प्रोटेस्ट है। इस हुकूमत के खिलाफ एक प्रोटेस्ट है और प्रोटेस्ट जो है बड़ा वैलिड प्रोटेस्ट है कि हुकूमत का निज़ाम चलाने का हक या हुकूमत बनाने का हक सिर्फ उसको है जिसको अवाम ने मैंडेट दिया हो। ये स्टोलन मैंडेट के ऊपर ज़बरदस्ती पार्लियामेंट के ऊपर घुस के कब्जा कर लेना और इलेक्शन के प्रोसेस से बिल्कुल यकसर रिक्ट करके अपने आप को सिर्फ एक फॉर्म की बुनियाद के ऊपर, फॉर्म 47 की बुनियाद पे अपने आप को इलेक्टेड बना लेना, तो कौम तो उनके साथ नहीं है। कौम इसी वजह से जो है पाकिस्तानी अवाम जो हैं वो यकसर रद्द कर चुके हैं और वो इसको हुकूमत नहीं समझते। पर्टिकुलर टाइमिंग कितनी अहम है, क्योंकि ये तो 8 फरवरी से पहले और 8 फरवरी के बाद से जारी है। पाकिस्तान तहरीक के साथ सोशल मीडिया के ही जरिए से ही कहीं ना कहीं अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर्ड करवा रही थी। ये अक्टूबर का ही महीना और ये तारीख डेफिनेटली इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिस पे 63A का रिव्यू को मंजूर कर लिया गया है, उसके बाद आइनी मतवक्का आइनी तरमीम है, वो मुसव्वदे हैं। बेसिक क्या चीज़ है? इमरान खान साहब की रिहाई है। इन तारीखों में ये सब क्यों हो रहा है? जैसे, और आपको पता है एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। सारी चीज़ें कल इकट्ठी हो गई हैं। देखिए, फैसला जिस तरीके से लिया गया है, फैसला जिस तरीके से आया है, ऑर्डिनेंस का बनाना, एक कमेटी का बनना, कमेटी मुकम्मल नहीं है, बेंच का कॉन्स्टिट्यूट कर देना और उस बैंक में से ऑथर जज साहब का ना बैठना, इसके बावजूद उनको एक 5 रुकनी बेंच ने एक यूनानिमस फैसला दे दिया। और ये फैसला जो है जिसकी बुनियाद जो है उसमें टाइम बार्ड पिटिशन के ऊपर है। रिव्यू पिटिशन इस टाइम बार्ड, जिसका जिक्र तक नहीं किया गया, जिसको इग्नोर कर दिया गया इस एस्पेक्ट को। तो आप इस अंदाज में अगर चलेंगे और बार बार बिलावल भुट्टो का ये जरदारी का कहना ये कि जी ये 25 तारीख से पहले का हमें हर सूरत कर लेनी चाहिए, इसका मतलब है कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं काजी फायद ईसा, ये उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक तो हैंड इन ग्लव हैं गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, तो काहे की जुडिशरी और काहे की सुप्रीम कोर्ट और काहे के चीफ जस्टिस? मगर सर तरीकाकार को मुनासिब तो भी रखना है ना अहमद अवैध साहब, कुछ चीजों को मुनासिब तरीके से भी किया जा सकता है ना सर? आप मेरी क्या मुनासिब तरीका होगा? आप बताइए क्या मुनासिब तरीका होगा सर? इधर कहाँ जाके ये एक आदमी जिसके साथ जो लुटफुट गया हो, जिसका मैंडेट चोरी हो गया हो और अदालत का चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट का, वह आउट राइटली इस एक फॉल्स झूठे मैंडेट लिए हुए हुकूमत की सपोर्ट कर रहा हो खड़ा होके, सिर्फ इस टेम्पटेशन के ऊपर कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत जो बनेगी उसका ये सरबराह बना दिया जाएगा। ठीक है, बताइए वहाँ पे आप कहते हैं कि ये क्या प्रोटेस्ट कैसे ना करें और क्या करें? एक आदमी जिसके साथ ज्यादती हुई होगी वो चीखे चलाएगा नहीं तो और क्या करेगा? बताइए। ताकतवर जो है उसने अपना जोर इस्तेमाल कर लिया, मारपीट ली, तो कमजोर आदमी ने तो रोना पीटना ही करना है ना, और क्या करेगा? अच्छा अहमद अवैध साहब, ये जो कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी कह रहे हैं जो लोग आ रहे हैं उनके पास असला है, ये लोग पुरअमन एहतजाज नहीं करना चाहते। अगर ऐसा है तो ये असला क्यों ला रहे हैं? अगर पुरअमन एहतजाज है तो थोड़ा कमेंट कर दें प्लीज। ये झूठ है। ठीक, ये इन्होंने अगले कार्रवाई करने के लिए जवाब बनाया। मोहसिन नकवी साहब जो हैं, इनके क्या बैकग्राउंड है? मोहसिन नकवी साहब ने केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, और जिस तरीके से 9 मई के वाक़े में उन्होंने फैसिलिटेट किया इस हुकूमत को और उसके रिवार्ड में उनको सेनेट का मेंबर बनाया गया, जबकि किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं थे वो। या इस मुल्क के साथ क्या तमाशा हो रहा है आप देखिए तो सही। अपना काम छोड़ के जो
किसी को फैसिलिटेट कर रहा हो और हो भी वो केयर टेकर सेटअप के अंदर, तो ठीक है। उनसे आप कहेंगे ये वो स्टेटमेंट ठीक दे रहे हैं।